नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज हम करंट जीके में जून 2020 की करंट जीके करेंगे और यह हमारी जून 2020 की तीसरी करंट जीके की वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हमें डाल चुके हैं भाई, और इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आप आखिर तक देखना। और हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन अभी ब्लैक लाइव्स मैटर। देखो, पूरे विश्व में रंग भेद के खिलाफ एक अभियान चल रहा है भाई। एक अभियान चल रहा है जिसको नाम दिया गया है ब्लैक लाइव्स मैटर। ब्लैक लाइव्स मैटर क्योंकि कुछ दिन पहले अमेरिका के अंदर एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज फ्लाइड नाम करके एक ऐसा व्यक्ति था, पुलिस के द्वारा जिसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद शुरुआत हो इसकी थी अमेरिका में, बाद में अमेरिका होते हुए यूरोप महाद्वीप के लगभग सारे देशों में ये जो अभियान है ये फैल चुका है भाई, जिसका नाम है ब्लैक लाइव्स मैटर। ब्लैक लाइव्स मैटर भाई। और जो जॉर्ज फ्लाइड है इसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, उसके बाद ये अभियान है ये शुरू किया गया था। और एक देश है कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके द्वारा भी इस अभियान में अपना सहयोग दिया गया। वो भी जो आंदोलनकारी थे उनके साथ में बैठे थे भाई, और अपना पूरा समर्थन उनको दिया था। इसके अलावा भी काफ़ी देशों में जैसे जर्मनी है, जर्मनी की जो चांसलर है वो भी खुल के आगे भाई यहाँ की रंग भेद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए भाई, रंग भेद को मिटाना चाहिए। तो जो ये जॉर्ज फ्लाइड है ये कहाँ के रहने वाले थे भाई, अमेरिका के। इसके बाद ये अभियान शुरू हुआ है ब्लैक लाइव्स मैटर भाई। और इसके बाद ही जो अभियान का नाम है ब्लैक लाइव्स मैटर, इसके नाम पर जो व्हाइट हाउस है जो जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, व्हाइट हाउस को जो गली जाती है, जो सड़क जाती है, उसका भी नामकरण कर दिया भाई। उस सड़क का नाम भी क्या कर दिया है, ब्लैक लाइव्स मैटर। उस सड़क का नामकरण कर दिया है जो सड़क व्हाइट हाउस की तरफ जाती है भाई। और इसके बाद जो अमेरिका में विद्रोह हो रहा था, विद्रोह को दबाने के लिए जो अमेरिका है, अमेरिका ने एक नई योजना लेके भाई, अमेरिका ने एक नया अपनी चाल खेल ली है। एक जो वहाँ के एक सिपाही था जिनका नाम था चार्ल्स ब्राउन भाई, चार्ल्स ब्राउन को अमेरिका के द्वारा वायुसेना का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया अभी। और ये एक ऐसे फौजी है भाई जिनको अमेरिका वायुसेना का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है भाई। तो इस अभियान का नाम याद रख लेना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे। ब्लैक लाइव्स मैटर जो अभियान था इसका संबंध किससे था भाई, रंग भेद के खिलाफ। किससे था इसका संबंध, रंग भेद के खिलाफ भाई। और सबसे पहले इस अभियान को किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा अपना समर्थन दिया गया था भाई, कनाडा देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। नंबर 2 क्वेश्चन है भाई, गैरसैन्य राजधानी। पहले भी आपने सुना होगा गैरसैन्य राजधानी भी। भारत का एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के द्वारा काफ़ी समय से गैरसैन्य को अपनी दूसरी राजधानी बनाने के ऊपर चर्चा चल रही थी भाई। और 1-2 दिन पहले जो गैरसैन्य है इसके ऊपर उत्तराखंड के राज्यपाल के द्वारा सिग्नेचर कर दिया भाई इस प्रस्ताव के ऊपर। और जो गैरसैन्य है ये उत्तराखंड की दूसरी राजधानी बन गई भाई। तो उत्तराखंड की जो शुरुआत में पहली राजधानी थी वो कौन सी थी, देहरादून। और दूसरी कौन सी बन गई भाई, गैरसैन्य। और जो गैरसैन्य है ये चमोली जिले का एक शहर है भाई। उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध जिला है चमोली का एक शहर है भाई गैरसैन्य। चमोली है, वहाँ से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी भाई। और वर्तमान में जो उत्तराखंड राज्य है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत भाई। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। और यहाँ पर विधानसभा की 71 सीट हैं, लोकसभा की 5 सीट हैं और राज्यसभा की 3 सीट हैं भाई। 71 लोकसभा की सीट, 71 विधानसभा की सीट है उत्तराखंड में, 5 आपकी लोकसभा की और 3 है राज्यसभा की। और जो भारत का जो पहला शीशा ब्रिज बनेगा भाई, कांच का पुल, भारत का जो पहला शीशा ब्रिज बनेगा वो कहाँ पर खुलेगा भाई, ऋषिकेश में। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा,
ऋषिकेश में भारत का पहला शीशे का पुल स्थापित किया जाएगा भाई, ऋषिकेश में भाई। और जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड की जो दूसरी राजकीय भाषा है वो कौन सी है भाई? संस्कृत। इनकी एक भाषा तो है हिंदी और दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? संस्कृत भाई। और उत्तराखंड में ही भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में ही ये खोला गया था भाई, जिसका पुराना नाम था एली नेशनल पार्क, एली नेशनल पार्क। और भारत का पहला इंजीनियर कॉलेज वो भी कहाँ पे खोला गया था? उत्तराखंड का एक शहर है भाई रुड़की, रुड़की में भारत का पहला इंजीनियर कॉलेज खोला गया था। और वन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे स्थित है भाई? उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है, वहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान स्थित है भाई। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लेना भाई, उत्तराखंड की दूसरी राजधानी कौन सी है? गैरसैंण। और इसके अलावा भी कई राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र की भी 2 राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानी है, शिमला और धर्मशाला। महाराष्ट्र की है मुंबई और नागपुर। और आंध्र प्रदेश पहला राज्य है भाई जिसकी 3 राजधानी है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, विश्व का पहला कोरोना मुक्त देश। तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा भाई, विश्व का एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया भाई। तो विश्व का जो पहला कोरोना मुक्त देश बना है उसका क्या नाम है भाई? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड विश्व का पहला कोरोना मुक्त देश बना है भाई। और यहाँ पर भी मार्च महीने में केस आया था, लेकिन यहाँ पे जो लॉकडाउन था वो सख्त लागू किया गया भी। और वर्तमान में पिछले 17-18 दिनों से यहाँ पर कोई भी नया केस नहीं आया है, इसलिए वहाँ की प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड को पूरी तरह से खोल दिया है भाई। और जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है भाई? जेसिंडा अर्डर्न भाई, जेसिंडा अर्डर्न न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है भाई। इंपॉर्टेंट नाम, इसको आप याद कर लेना। न्यूजीलैंड देश की राजधानी कौन सी है भाई? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी? वेलिंगटन है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है? डॉलर। मुद्रा कौन सी है भाई? डॉलर। तो न्यूजीलैंड पहला देश बना भाई। तो यहाँ से और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको एक बार रिवाइज कर लो भाई। पहला क्वेश्चन है भाई, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 हुआ था उसकी उप विजेता टीम कौन सी है भाई? क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की उप विजेता टीम कौन सी है? न्यूजीलैंड भाई। जीता किसने था? इंग्लैंड ने। नंबर 2 है भाई, भ्रष्टाचार रैंकिंग आई थी भाई जो 2019 की, उसके अनुसार विश्व के किस देश में सबसे कम भ्रष्टाचार है भाई? न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड है ये पहले नंबर पे है भाई जहाँ पे भ्रष्टाचार है वो सबसे कम है भाई। उसके बाद है भाई नंबर 3 भाई, अगर ये क्वेश्चन पूछ लें नेशनल जीके का आपका कि विश्व में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश में प्राप्त हुआ था भाई? न्यूजीलैंड में। विश्व में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश में प्राप्त हुआ था? न्यूजीलैंड में भाई। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी भी कहाँ के रहने वाले थे भाई? न्यूजीलैंड के भाई। तो कोरोना से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? न्यूजीलैंड भाई, जिसमें मार्च से लेकर और जून तक टोटल 1900 के करीब ही टेस्ट आए थे भाई। वहाँ की जो जनता थी उसने लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन किया भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। तो जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो भारत में स्थापित किया गया अभी। और भारत में किस रेलवे स्टेशन पर इसकी स्थापना की गई है भाई? तो जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पे स्थापित किया गया भाई? हुबली रेलवे स्टेशन भाई। किस राज्य में आता है ये? कर्नाटक में। हुबली रेलवे स्टेशन पर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है भाई। हुबली किस राज्य में आता है? कर्नाटक में। और इसकी जो लंबाई है वो है भाई 1400 मीटर। लंबाई कितनी है? 1400 मीटर। क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं भाई, हुबली रेलवे स्टेशन है किस जोन में आता है? तो किस जोन में आता है ये? दक्षिण पश्चिम जोन भाई। दक्षिण पश्चिम जोन में हुबली रेलवे स्टेशन आता है। और वर्तमान में भारत में आपको पता ही होगा कितने रेलवे जोन है भाई? 18। हुबली किस में आता है? दक्षिण पश्चिम में।
और केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय रेलवे के द्वारा प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए कौन सी ट्रेन चलाई गई थी भाई? श्रमिक ट्रेन। उन ट्रेनों को क्या नाम दिया गया था? श्रमिक। यह क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पे आ सकता है भाई कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए कौन सी ट्रेन चलाई गई थी? श्रमिक ट्रेन भाई। और कुछ दिन पहले मई महीने में इंडियन रेलवे के द्वारा 12,000 हार्स पावर का एक मेक इन इंडिया के तहत एक इंजन का निर्माण कराया था भाई, जो भारत का इस तरह का पहला रेलवे इंजन था जिसकी हार्स पावर क्षमता थी भाई 12,000 हार्स पावर भाई। और इस इंजन को क्या नाम दिया गया था? वाघ 12। इस इंजन को क्या नाम दिया गया था भाई? वाघ 12। और इस इंजन का जो निर्माण है वो कहाँ पर हुआ था? मधेपुरा, ये बिहार में है भाई। यहीं पर 12,000 हार्स पावर के भारत के पहले रेलवे इंजन का निर्माण हुआ था भाई। और एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी SSC सीजीएल में भाई कि इंडियन रेलवे के द्वारा कस्टमर केयर का अपना जो नया नंबर है वो किस नंबर से जारी किया भाई? 139। इंडियन रेलवे का नया कस्टमर टोल फ्री नंबर कितना है? 139 भाई। और एक बहुत ही अच्छी बात अभी इंडियन रेलवे के लिए गौरव की बात है, करंट जीके का आपका एक क्वेश्चन हो रहा है भाई कि जो इंडियन रेलवे है इसके लिए वर्ष 2019-20 से पहली बार आया भाई कि 0 मृत्यु वर्ष घोषित किया गया भाई। इंडियन रेलवे के द्वारा 2019-20 को 0 मृत्यु वर्ष घोषित किया गया। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, अभी पहली बार ये हुआ है भाई। तो ये भी इंडियन रेलवे के लिए एक गौरव की बात है भाई कि 0 मृत्यु वर्ष घोषित हुआ है 2019 से और 20 का भाई। और 2-3 दिन पहले एक रेलवे स्टेशन है भाई जिसका नाम है त्रिची रेलवे स्टेशन भाई, जो कि तमिलनाडु जिले में है। त्रिची रेलवे स्टेशन को भारतीय उद्योग संघ के द्वारा गोल्ड रैंकिंग दी गई है भाई। गोल्ड रैंकिंग दी गई है भाई त्रिची रेलवे स्टेशन को। कहाँ पर है भाई? ये तमिलनाडु जिले में है भाई। तो यह था भाई भारत का विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे भाई? हुबली जिले में भाई। अगला भाई इनर वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम, एक नया एल्बम आ रहा है भाई म्यूजिक का, इनर वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम भाई। और ये क्या चर्चा में है भाई? देखो जो इनर वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम है ये दलाई मामा आपने सुना होगा भाई, बौद्ध धर्म के गुरु हैं भैया के। दलाई मामा का ये पहला म्यूजिक एल्बम है भाई। दलाई मामा का पहला म्यूजिक एल्बम है जिसका नाम है इनर वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम भाई। दलाई मामा का पहला एल्बम है जो कि 6 जुलाई 2020 को रिलीज किया जाएगा भाई। 6 जुलाई 2020 को इसको रिलीज किया जाएगा क्योंकि 6 जुलाई को दलाई मामा का 85वां जन्मदिन मनाया जाएगा भाई। 85वां जन्मदिवस मनाया जाएगा दलाई मामा का भाई। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो दलाई मामा है, दलाई मामा का निवास स्थान कहाँ पे है भाई? दलाई मामा का निवास स्थान कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है भाई मैकलाडगंज करके एक जगह है हिमाचल प्रदेश के जो जिला है कि धर्मशाला, वहीं पर है भाई। यही दलाई मामा का निवास स्थान है भाई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले में एक जगह है मैकलाडगंज करके एक जगह है भाई। और बौद्ध धर्म का हिमाचल प्रदेश में एक प्रसिद्ध मठ है भाई जिसको कहा जाता है टैब्बो मठ। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया भाई कि बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध मठ टैब्बो किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर स्थित है भाई? ये हिमाचल प्रदेश में भाई। अब इसके नाम से एक पहला म्यूजिक एल्बम आ रहा है भाई। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं जो दलाई मामा है इसको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था भाई? तो दलाई मामा को 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था भाई। 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला भाई एक नाम दे रखा है महिला का, डॉक्टर कैथी सुलीवान भाई। इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भाई। यह विश्व की पहली महिला बनी और ये किस देश की रहने वाली है भाई? अमेरिका की। नाम है इसका डॉक्टर कैथी सुलीवान। विश्व की पहली महिला बनी है जिसके द्वारा अंतरिक्ष में भी जाके आई है। अंतरिक्ष के अंदर भी इसने पैदल यात्रा करी है भाई। अंतरिक्ष में घूम के देखा इसने। और जो विश्व का जो सबसे गहरा बिंदु है मरियाना गर्त,
मारियाना गर्त जो विश्व का सबसे गहरा बिंदु है भाई प्रशांत महासागर में, वहाँ पर भी ये जाके आई है भाई। कैथी सुलिवान पहली महिला बनी है जो अंतरिक्ष में जिसने चहलकदमी भी करी है। और मारियाना ग्रांत में 35,810 फुट तक की ये नीचे ड्राइव करके आई है भाई। तो विश्व की पहली महिला बनी है भाई कैथी सुलिवान। कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका की भाई। और अंतरिक्ष में इसने जो चहलकदमी है वो 1984 में करी थी भाई। और जो सबसे नीचा स्थान है पृथ्वी का, यहाँ पर वो जून 2020 में गई थी भाई। जून 2020 में कितने नीचे तक गई थी भाई? 35,810 फुट तक इन्होंने नीचे ड्राइव की थी भाई। अभी अंतरिक्ष का जिक्र आया भाई, तो कुछ दिन पहले एक महिला ने और विश्व रिकॉर्ड बनाया था, आपको पता ही होगा भाई, क्रिस्टीना कोच है। क्रिस्टीना कोच 328 दिन तक ये अंतरिक्ष में रही थी भाई। क्रिस्टीना कोच सबसे ज़्यादा समय तक ये अंतरिक्ष में रही थी। और 2019-20 में ही 3 देशों के द्वारा अपने पहले उपग्रह छोड़े गए हैं भाई। इनको भी एक बार आप रिवाइज कर लो। एक तो भाई आपका SRSS-1 किस देश का भाई? ये सूडान का। इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। SRSS-1 किस देश का पहला उपग्रह भाई? सूडान का। दूसरा है रावण-1, ये किसका है भाई? श्रीलंका का। तीसरा है नेपाली सैट फर्स्ट। नेपाली सैट फर्स्ट भाई ये कहाँ का भाई? ये नाम से पता चल रहा है किस देश का है? नेपाल का भाई। अगला क्वेश्चन है भाई जया जेटली टास्क फोर्स भाई। एक समिति कह लो या टास्क फोर्स कह लो भाई। तो केंद्र सरकार के द्वारा जया जेटली के नाम से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है भाई। और इसका जो गठन करने का जो प्रमुख उद्देश्य है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? महिलाओं की शादी और मातृत्व की जो आयु है इसकी नए सिरे से समीक्षा करना भाई। महिलाओं की शादी और मातृत्व की आयु की नए सिरे से समीक्षा करना भाई। क्योंकि वर्तमान में जो मातृत्व दर है, जो जन्म के समय जो महिला की मृत्यु हो जाती है, वो भारत में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है भाई। तो उसी के ऊपर समीक्षा करने के लिए जो इनकी आयु है इसके ऊपर दोबारा से पुनः विचार किया जाएगा भाई। इसलिए एक समिति या टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसका नाम है जया जेटली भाई। और इसके अंदर 10 सदस्य हैं भाई। 10 सदस्यों की एक कमेटी है जो कि 31 जुलाई को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी भाई। 31 जुलाई को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वर्तमान में जो लड़कियों की शादी करने की उम्र है 18 साल, उस पर उसको चेंज करने के ऊपर विचार किया जाएगा भाई। जो समिति रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद इसके ऊपर फैसला दिया जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन अभी एक व्यक्ति का नाम दे रखा है जावेद इकबाल वानी। जावेद इकबाल वानी भाई। तो जावेद इकबाल वानी है, इनको केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है भाई। और जम्मू कश्मीर से संबंधित कोई भी करंट जिक्के हो भाई उसका रट्टा मार लिया करो, एग्जाम में आ सकता है भाई। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए प्रमुख न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया भाई? जावेद इकबाल वानी। जावेद इकबाल वानी भाई। और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी इसी के अधीन आता है भाई। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अधीन आता है। जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है भाई? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था भाई? 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। और जम्मू कश्मीर में वर्तमान में कितने जिले हैं? 22। वर्तमान में कितने जिले हैं भाई? 22 जिले हैं। और एक अभी HSSC में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, एक नृत्य का नाम दिया था भाई राउफ। राउफ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है भाई? जम्मू कश्मीर से। किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से। और भारत में सबसे ज़्यादा जो केसर है वो कहाँ पे होती है भाई? जम्मू कश्मीर में। और केसर को 2020 में GI टैग मिला था भाई जम्मू कश्मीर का। सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पे होती है भाई? जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर एक वन्य जीव अभयारण्य भाई प्रसिद्ध दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ पे है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर भाई? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में एक बांध है भाई जिसके ऊपर भारत और पाकिस्तान का विवाद चल रहा है, बगलिहार डैम।
बगलियार डैम भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में भाई। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जावेद इकबाल वानी भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, एक अंतरिक्ष मिशन है जिसका नाम है होप मार्स मिशन भाई। होप मार्स मिशन, इस जो मिशन है इसका संबंध किस देश के साथ है भाई? तो देखो, एक अरब कंट्री है जिसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात एक अरब कंट्री है जिसके द्वारा 15 जुलाई को अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जाएगा भाई। पहला मंगल मिशन अभियान लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है होप मार्स मिशन भाई। किस देश का है? संयुक्त अरब अमीरात का। कब लॉन्च किया जाएगा? 15 जुलाई को। किस ग्रह के लिए भाई? मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। अब देखो भाई, जिक्र है संयुक्त अरब अमीरात का। यहाँ की राजधानी कौन सी है? अबू धाबी भाई, अबू धाबी। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि दुबई राजधानी है या अबू धाबी। दुबई है वो यहाँ का एक शहर है भाई, अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। और जो करेंसी है वो कौन सी है? दिरहम। मुद्रा कौन सी है भाई? यहाँ की दिरहम यहाँ की मुद्रा है। और जो अबू धाबी जो हाईकोर्ट है, अबू धाबी हाईकोर्ट के द्वारा कुछ दिन पहले हिंदी को अपनी तीसरी भाषा घोषित किया था भाई। हिंदी को अपनी तीसरी कार्यकारी भाषा घोषित किया गया था। अबू धाबी हाईकोर्ट की हिंदी तीसरी कार्यकारी भाषा भी, इससे पहले दो थी, अंग्रेजी और अरबी। अब हिंदी को भी यहाँ कार्य करने के लिए हिंदी को भी मान्यता देगी है भाई। और जो संयुक्त अरब अमीरात है, यहाँ पर वर्तमान में भारत के जो राजदूत हैं उनका नाम है पवन कपूर। पवन कपूर वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत हैं भाई। इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट बुक भाई। देखो, कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एक बुक लॉन्च हुई है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक बार 4-5 बुक हैं जो हाल फिलहाल में प्रकाशित हुई, उनका एक बार रिवाइजन कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो जो कल एक बुक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है लॉकडाउन लाइजन भाई। पूरा नाम इसका लिविंग अदर स्टोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई ये, लॉकडाउन लाइजन लिविंग आउट स्टोरी भाई, लिविंग अदर स्टोरी ये पुस्तक का नाम है। जो भारत के अंदर जो प्रवासी मजदूर परेशान हुए थे उन्हीं के ऊपर ये पुस्तक को लिखा गया अभी, लॉकडाउन लाइजन लिविंग अदर स्टोरी। और ये पुस्तक है एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है उसके द्वारा लिखी गई है, शोभा डे के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया भाई। शोभा डे का तो नाम सुना होगा, जिसकी एक पुस्तक थी वो आज भी एग्जाम में पूछी जाती है भाई, स्पीड पोस्ट पुस्तक थी, वो आज भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो शोभा डे के द्वारा अभी जून 2020 में किस पुस्तक का प्रकाशन किया गया भाई? लॉकडाउन लाइजन लिविंग अदर स्टोरी। किसके ऊपर ये डिपेंड है पुस्तक भाई? पुस्तक में किसको दर्शाया गया है? जो प्रवासी मजदूर थे उनको दिखाया गया है भाई। अगली पुस्तक है भाई नंबर 2, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई ये भी, जिसका नाम है शटलिंग टू टॉप। एक खिलाड़ी है भाई, ये उसकी बायोग्राफी है, शटलिंग टू टॉप। ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? वी कृष्णास्वामी भाई, वी कृष्णास्वामी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जो कि एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है बैडमिंटन की, पीवी सिंधु की ये बायोग्राफी है भाई। शटलिंग टू टॉप किसके द्वारा लिखी गई? वी कृष्णास्वामी के द्वारा। किस खिलाड़ी की बायोग्राफी है भाई? पीवी सिंधु। किस खेल से संबंधित है ये? बैडमिंटन से भाई। तीसरी पुस्तक है भाई टाइगर स्पीक भाई। जो भारत में जो टाइगर है भाई उन्हीं के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। उनकी संख्या को कैसे बढ़ाना चाहिए भाई, जो उनका जो शिकार किया जाता है उसको कैसे रोकना चाहिए, इसी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है टाइगर स्पीक भाई। और ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? हरिओम तिवारी के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई भाई। लास्ट पुस्तक है भाई नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये भी भाई, जिसका नाम है द इक्का बाग।
द इक्का बाग बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है भाई। जो इसके राइटर है ये विश्व के एक चर्चित लेखक है भाई। तो द इकबाल पुस्तक है, द इक्का बाग है भाई। ये किसके द्वारा लिखी गई है? जे.के. रोलिंग के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया भाई। और जे.के. रोलिंग के द्वारा जो हैरी पॉटर सीरीज की पुस्तक थी उनका राइटर भी कौन था? जे.के. रोलिंग भाई। तो इनके द्वारा हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी गई है? द इक्का बाग। ये था भाई हमारी जून महीने की करंट जीके की तीसरी वीडियो भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।